जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मिजाज सेहत ठीक? आज दोबारा से आपके साथ गपशप लगाने का मौका मिला मुझे। और जो पार्ट हमारा वन अभी कंटिन्यू था, मैंने सोचा चलें उसी के ऊपर हम आगे से दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और जी बेल आइकन को भी दबाएं, और साथ में वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। हम कंटिन्यू करते हैं जी। हम बात कर रहे थे जी हमारे साहिल अदीम साहब की और मिर्ज़ा जो है जेलमी साहब की। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के जो बयान दागे हैं रिगार्डिंग पोर्टल्स और जो हैं आपके सहाबे कहफ के ऊपर, मैं उन्हीं को कंटिन्यू आगे करना चाहूँगा। मेरा चूँकि एवरी रिसर्च वर्क, हर कोई एक रिसर्च करता है जब भी वो कोई पब्लिक या कोई वीडियो बनाने लगता है एज ए कंटेंट क्रिएटर। तो मेरा भी एज ए कंटेंट क्रिएटर रिसर्च वर्क रहा है इसके ऊपर, और मैंने भी सोचा कि जी इसको थोड़ा सा स्टडी किया जाए, देखा जाए कि हु इज़ अ राइट। बिकॉज अगर आप वीडियो देखते हैं, आपकी इंस्टाग्राम से गुजरती होंगी, आप टिकटॉक पे भी देख रहे होंगे, तो साहिल अदीम जो बातें कर रहा होता है ना, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा टोटली तौर पे उसे क्या कर रहा होता है, निगलेक्ट कर रहा होता है। वो कहता है यार साहिल अदीम जो बातें कर रहा है वो लिटरेचर बेस्ड है। ठीक है यार, वो लिटरेचर बेस्ड बातें करता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसकी रिसर्च वर्क के ऊपर बेस कर रही होती हैं। मैंने माना कि वो एज अ रिसर्चर उसकी जो चीज़ें हैं वो कुछ तौरा से पकड़ रहा है, कुछ वो इंजील से पकड़ रहा है। साहिल अदीम की बात कर रहा हूँ, वो ठीक है, वो रिसर्च एज अ रिसर्च वर्क इज़ गुड। लेकिन क्या है कि जी जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिकॉज दोज बुक्स आर फैब्रिकेटेड, चेंज हो चुकी हैं, ठीक है, वो बुक्स चेंज हो चुकी हैं, उनका कंटेंट चेंज हो चुका है। लोगों ने, यहूदियों ने, ज्यूज़ ने, क्रिश्चियंस ने अपने जो है ना अपने अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग बुक्स के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन कर दिए हुई हैं। यू कैन से दैट कि जो उनका बिलीव है, जो उनका मानना है, उसके अकॉर्डिंग उस अपने बुक्स को वो लेके आए। तो उनको एज अ रेफरेंस बेस कोट करना कुरान के मुकाबले में, आई थिंक सो यहाँ पे साहिल अदीम मार खाता है। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वाई ही इज़ ऑलवेज पब्लिक उसे क्यों सपोर्ट करते हैं? कुरान और हदीस की बात कर रहा होता है, और वो फिर कुरान की भी वो आयतें सामने ले लेकर आ रहा होता है। वो कहते हैं जी साहिल अदीम जो बातें कर रहा है वो एक लिटरेचर बेस्ड है। इसके ऊपर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खरा बंदा निकलता है, ठीक है ना, इसलिए लोगों की सपोर्ट उस तरफ ज़्यादा आती है। आप यूँ समझ लें कि अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कुरान की कोई आयत कोट करेगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि हमने इस किताब को नाजिल किए और हम ही जो हैं इसकी क्या करने वाले हैं, हिफाजत करने वाले हैं, हम ही निगहबान इसके हैं। तो इसके अंदर फिर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाता। आप समझ लें कि आप कोई शक निकाल लें कुरान के अंदर से, आप समझ लें कि कुरान हदीस में से कोई शक निकाल लें जिसके इतने रावी हैं, जो कि फिर जो रवायतें इकट्ठी करने वाले मौरिख होते हैं, जो हदीस को कोट करते हैं, वो भी फिर उनकी सनदें मौजूद हैं कि जी कौन सा रावी जो है वो जिसकी सनद जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन सा रावी ज़ईफ़ है, और जिसकी स्ट्रॉन्ग हदीस होती है इंजीनियर साहब जो हैं उसी को कोट कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो मेरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी है पिछली वीडियो को लेकर भी और इस वीडियो के अकॉर्डिंग, ये पिछली वीडियो मैंने आपके साथ जो शेयर की है वो सिर्फ ये शेयर किया जी, दो किस्म के कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। एक लिटरेचर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, एक कुरान सुन्नत की कॉन्सेप्ट है, अहदीस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अब मैं उसके क्रक्स के ऊपर बात कर रहा हूँ। सेकंड वीडियो जो मैं आपके साथ बना रहा हूँ वो क्रक्स पे बात कर रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि क्रक्स ऑफ द स्टोरी आपके सामने पेश की जाए। ये बात की चूँकि मैं, हमारा काम एज ए कंटेंट क्रिएटर आप लोगों के आगे अपने व्यूज़ को रख देना है। आप उसको एक्सेप्ट करें, सही गलत, ये बात आप लोगों के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो खैर जी, जो हमारे जो है इंजीनियर साहब हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुरान को, हदीस को, वो कहते हैं जी, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात की थी, वो तो कहते हैं जी हमारे यहाँ पे करामुन कातिबीन बैठे हैं, ठीक है, किसी और दुनिया में तो नहीं है ना, ठीक है, वो नज़र नहीं आते, ठीक है, यानी अल्लाह ने उनको पर्दे में, इसी तरह यजूज मजूज को भी पर्दे में रखा गया है, इसी तरह और मखलूक़ात को भी पर्दे में रखा गया है, ठीक है ना। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी और डायनेस्टी का, किसी थ्री डिमेंशनल जो वर्ल्ड का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हाँ ठीक है, मिथ्स मौजूद हैं, एलियंस की कहानियाँ भी मौजूद हैं, ठीक है, तौरात के अंदर से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इंजील में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, अदरीस अलैहिस्सलाम, ठीक है, और नूह अलैहिस्सलाम का जो अज़ाब आया था जब ज़मीन के अंदर तनवर फूट पड़े थे, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मिल रही होती हैं, हमें पढ़ने को मिलते हैं, दिलचस्प लगती हैं। हम ऐसे तो यार कितनी अजीब व गरीब दुनिया है, और वाकई ही ऐसा है, अजीब व गरीब दुनिया भी है, ठीक है ना। तो खैर ये जो आज आपके साथ जो है इंट्रैक्शन, जो रिसर्च जो हमने की,
जो आपके सामने पेश की। ये इस हवाले से जो है आपको बताना एक जो है हम आज की वीडियो का पर्पज़ ये था। बाकी इंशाल्लाह हम इस मौजू के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर आपके साथ सामने आते रहेंगे। आज इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि जी जो वीडियोज़ हैं वो कॉन्टीन्यूसली बनेंगी आपके साथ, ठीक है। रमज़ान का महीना है, इफ्तार के बाद वक्त था, दोस्तों के साथ प्लान बना के यार इस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि मेरी जो पिछली वीडियोज़ हैं वो इसी के ऊपर रही है। आप मेरी पीछे वीडियोस निकाल के दें, मैंने डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसका लिंक डाला हुआ है, आप देखें उनको। आप ज़रा ना एक थोड़ा सा रिसर्च करें तो आपको नज़र आएगा कि मैंने प्रॉपर रिसर्च की हुई है। मैंने तौरा से आयतें लेकर आया, कुरान से आयतें लेकर आया और बताया कि जी पोर्टल्स का कुरान में कहाँ कहाँ पे जिक्र आया हुआ है। तो बेसिकली सारी लिटरेचर मिथ्स बेस है, वो वहाँ से माखज़ महफूम निकाला हुआ है, ठीक है ना, जो रिसर्चर्स हैं। तो खैर ये एक जो रिसर्च का है कॉन्सेप्ट है, मिथ्स का कॉन्सेप्ट है। आप समझ लें तौरा के अंदर से जो लोग निकाल के आपके सामने पेश करते हैं, हॉलीवुड की BBC न्यूज़ की वो बाज़ जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो वीडियोस चला रहे होते हैं, ठीक है ना। बाज़ कंटेंट क्रिएटर जनाब वो जो है वो टिकटॉक से वीडियोस बनाकर और पता नहीं कौन कौन सी पुरानी वीडियोस एलियंस की चला रहे होते हैं। कहते हैं जी देखो बुक्स लिफ तौरा में भी लिखा है, इंजील में भी लिखा है। और फिर कई जो हमारे जनाब बिस्मिल्लाह पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं वो तो उन्हीं को एज अ रेफरेंस बेस्ड कोट कर रहे होते हैं और अल्लाह को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जी कुरान को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया हमने आपके सामने आयतें खोल दी हैं। अब वो आयतों को रिसर्च करना, उनके ऊपर बिलीव करना, उसके ऊपर आप समझ लें उसके अंदर तो शक को अल्लाह ताला ने छोड़ा ना। अल्लाह फरमाता है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने दीन आपके ऊपर मुकम्मल कर छोड़ा और इस्लाम को बतौर रिलीजन आपके लिए पसंद कर लिया। तो ये चीज़ जो है ना ये आसान कर देती है। मैं अभी रिसेंटली विल स्मिथ का एक वीडियो देख रहा था। विल स्मिथ सेड कि द कुरान, each and every word is Quran is so easy, so clear and so smooth कि मुझे जब उसको मैंने पढ़ा that I feel very satisfied, ठीक है ना। आप वीडियो जाके देख लें विल स्मिथ की। और वो कह रहा है जी मैंने जो कुरान का एक एक लफ्ज़ पढ़ लिया है पिछले वो बेसिकली ही वाज वर्किंग ऑन सम सॉर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसको कुरानी रेफरेंसेस की, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, और फिर जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इसहाक और ईसा जो इस्माइल इस्लाम को जो स्प्लिट हुआ आगे जाकर जो जनरेशंस, उस पर वो रिसर्च कर रहा था। तो ही इज सेइंग कि मैंने कुरान पढ़ा एंड आई फील वेरी ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी क्लीन, वेरी स्मूथ, ठीक है ना। द व्यूज अबाउट कुरान ऑफ द विल स्मिथ इज वेरी सो। हमारे पास एक ही किताब बची है दुनिया के अंदर जो कि मुकम्मल तौर पे महफूज भी है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि जो कि ज्यूज़ और जो कादियानी हजरात हैं इनके भी एजेंडे काम कर रहे हैं अगेंस्ट कुरान। ये भी मैं आपको मेंशन कर दूं, किताब नेम कुरान बाय अब्दुल फादी, दैट द राइटर ऑफ द बुक, जिसने कुरान के अंदर बहुत सारी फैब्रिकेशन की हुई है, बहुत सारी आयतों को अपने हवाले से मोल्ड कर लिया हुआ है। तो मैं ये किताब का नाम भी बता रहा हूँ, द कुरान बाय अब्दुल फादी, ठीक है ना। ये UK के अंदर और USA के अंदर ये किताब मिलती है आपको, ठीक है ना। और अब्दुल फादी आपको बता दूँ ये कादियानी है, ठीक है ना, जैसे कुरान को जो है वो फैब्रिकेटेड करके और जो है वो किया है, पब्लिश किया हुआ है, ठीक है ना। तो खैर ये आज का वीडियो आपको सामने है, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाजिर खिदमत आपके सामने हाजिरी लगवाते रहेंगे जी, ठीक है, ऐसे ही। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, करम फरमाता रहे आपके ऊपर। और हाँ, रमज़ान के रोज़े पूरे ज़रूर रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।